नमस्कार। मीन राशि के जातकों का और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि पर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है क्योंकि मीन राशि टर्निंग पॉइंट पर है। मीन राशि पर जो सबसे भयंकर, कष्टकारक, खतरनाक, अशांति, तनाव, टेंशन, चिंता, अपमान जो कराती रही है अब तक 7.5 बिना किसी कारण के, उसका पलायन होगा तथा इस सूर्य का बदलाव यहां से यहां, ये लाल रंग से लिखा हुआ है। अब देखेंगे आप, ये सूर्य और शनि, ये स्थिर राशि है 12th हाउस में। स्थिर राशि पृथ्वी पर जो भी प्रकंपन, भूकंप, वाइब्रेशन होते हैं, ये सूर्य और शनि दोनों के मिलने के कारण होते हैं। यही कारण है कि 14 मार्च तक अभी भूकंप आते रहेंगे, लेकिन ये 12वें भाव में जो भूकंप है, ये मीन राशि के लिए बना हुआ है क्योंकि ये नेत्र पीड़ा, अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ का भ्रमण तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर आपको झेलना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये द्वादश भाव है, 12th हाउस है। 12th हाउस इस बात के लिए जाना जाता है तथा ये आपका लाइफ का पार्टनर है। आपके घरेलू समस्याओं या आपके साथ साझेदारी, जो आपके साथ बिजनेस करते हैं या आपके साथ नौकरी करते हैं, जो लोग कलीग्स बोलते हैं, जिनको साथी, सहयोगी, उनका हाउस भी है। तो यहाँ ये डिटैच कराता है, डिटैचमेंट का कारक है कौन? केतु। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान देनी है कि ये जो सूर्य का बदलाव 14 मार्च को हो रहा है, सीधे सीधे आ जाइए अब 14 मार्च की तारीख पर। चर्चा कर रहे हैं मार्च के महीने की। इस मार्च के महीने की सारी अलर्ट डेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 14 तारीख को आप बिल्कुल नहीं भूलना है, अपने मन से निकालना नहीं है। ये 14 तारीख को शाम को 6:50 पर सूर्य का आगमन यहाँ होगा और दिन में 12:57 पर चंद्रमा यहाँ सहयोगी स्थान पर, दाम्पत्य जीवन का स्थान, पार्टनर का, कलीग्स का या आपके सहयोगियों का स्थान है। ये परिवार भी है आपका। परिवार में जो सूर्य और चंद्रमा का 180 डिग्री का कॉम्बिनेशन होगा 14 मार्च को, लेकिन पहले से ही राहु और केतु 180 अंश पर चले आ रहे हैं। ये तो सारी बातें हुई अलग। अशांति, तनाव, चिंता, घरेलू समस्याएं बनी हुई है, लेकिन सूर्य और राहु का ग्रहण योग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी तो बनाता है, लेकिन जो नेत्र पीड़ा 14 तारीख के बाद, आंखों में जलन, आंखों में कष्ट, पैरों में समस्या तथा मन के गुप्त चिंताएं आप किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, राहु और सूर्य अशांत करता है, अपमानित भी कराता है तथा ये शुक्र और बुध आपके लिए नीच भंग राजयोग तथा लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। ये दोनों ग्रह बहुत विशेष फल देते हैं। ये नीच में है, यहाँ पर ये उच्च में है। ये दोनों केंद्र के स्वामी बुध हैं और शुक्र जो है अष्टम मृत्यु स्थान और पराक्रम स्थान के स्वामी होकर यहाँ बने हुए हैं। अब इनके स्वभाव प्रभाव लक्षण सुनिए। ये दोनों अच्छे फल देंगे क्योंकि यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे, यहाँ उच्च दृष्टि होगी बुध की, बृहस्पति भी देखेगा इस भाव को। तो 80% मीन राशि वाले जो लोग हैं, जिनकी कुंडली में बृहस्पति की का साया या उसकी छाया और सभी ग्रहों की जो माया है, वही आपके मैरिज लाइफ को या दाम्पत्य जीवन को, आपके पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा उत्पन्न समस्याओं का फैसला इस बात पर होगा कि इस भाव को देख कौन रहा है।
बृहस्पति फिलहाल रक्षा करता है। इस रक्षा करने में इस बृहस्पति की भूमिका जितनी है, लेकिन उतनी ही बिगाड़ने में मंगल ग्रह शत्रु राशि में बैठकर शत्रु राशि को केतु को देख रहा है। केतु क्या है? ट्यूमर है, ये गांठ है। गांठ शब्द बहुत बहुत खतरनाक होता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ, गांठ को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे सिस्ट, और ये गांठ बहुत खराब चीज है। मैं इसको अगर थोड़ा सा भी अगर विस्तार से बोल दिया, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए बोलूंगा नहीं। छोटी सी गांठ को ऑपरेट कराता है आपके जो जीवन साथी है। महिला है तो उसका पति, उसका कोई ऑपरेशन, प्रोस्टेट का ऑपरेशन। पुरुष है तो उसकी महिला के जो ऑर्गन है, कोई भी अंग है एक, उसको रिमूव करना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, गॉल ब्लैडर, कोई छोटा सा ऑपरेशन, सिस्ट का, सिस्ट मैंने गांठ। अब आप हिसाब लगाते रहिए कि इसको क्या प्रॉब्लम है। मैं इसका विस्तारीकरण नहीं करना चाहता अपने मुख से। मैं ऐसी बात कोई नहीं करूंगा जो लोग अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ लगाएं और उसको अपने से जोड़ दें। काम की बात यही है। अब आइए इस बात पर कि इस भाव का स्वामी अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है, ये तीसरा भाव भी है। ये पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ दे रहा है, क्योंकि उच्च में आपको सजाता है। ये अच्छे कपड़े, अच्छे माला, अच्छे चंदन और अच्छे सेंट, परफ्यूम और राजसी खान पान। शुक्र जो है, पनीर, दूध, घी, अच्छे शहद, अच्छे खाता पीता आदमी, क्योंकि शुक्र, चंद्र, बुध, ये आपकी वाणी में एक मधुरता भी घोलता है। क्योंकि बुध जो है वाचाल है, वाक शक्ति का भी प्रतीक है। वाक शक्ति आपके कम्युनिकेशन स्किल इतना मजबूत होगा, कहीं इंटरव्यू में अगर कमजोर पड़ रहे हैं आप, आपको सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि आपके भाग्य को इस समय पल्लवित, पोषित, पुष्पित, सिंचित, आलोकित, प्रकाशित, आनंदित, हर्षित और गर्वित करता है। और इसी के साथ साथ इस बृहस्पति के कारण आपके घर में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं हमारा अंग्रेजी के हिसाब से ये तारीख बनती है जी, इसलिए तो हमारी ये राशि है। आपको बताऊं, ये वीडियो कन्या और लड़के लड़की यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और मीन राशि के लिए प्रतीकात्मक रूप से यहाँ चंद्रमा स्थिर स्थापित किया गया है। अब सब प्रश्नों को दरकिनार करते हुए, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और ये उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इनकी जो दशाएं हैं, जैसे शनि की चल रही इनकी, या बुध केतु शुक्र, शनि राहु केतु, केतु शुक्र, सूर्य और चंद्र मंगल। अब इसका, इनकी जो दशाएं होती हैं, शनि, बुध, केतु, शुक्र, उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सीक्वेंस है दशाओं का। रेवती नक्षत्र, जिनकी बुध की महादशा में जन्म होता है, उसके बाद केतु और शुक्र की महादशा अभी यंग जनरेशन वालों की चल रही होगी। शुक्र में ये बड़े आनंदित हो रहे हैं, लेकिन लगन और उनकी राशि तय करती है कि किस प्रकार के ग्रह बोल्ड हैं, वीक हैं, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में। पूर्ण एनालिसिस से पता चलता है। लेकिन ये वीडियो जो है रेवती नक्षत्र वालों का है, और इनकी जो शुक्र की दशा इनके लिए लाभदायक होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, सबसे अच्छी दशाएं चंद्र और मंगल की होती है। बाकी डिपेंड करता है आपका राहु कहाँ है। अब मैं अलर्ट डेट की बात करता हूं। मीन राशि वालों को ध्यान देना है 14 तारीख को विशेष रूप से, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी है और सप्तम भाव में ग्रहण होगा आपके। लेकिन आपके पंचम स्थान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, बुद्धि भ्रमित हो सकती है उस दिन। अब ये जो स्थान है, इसका स्वामी केतु के साथ होगा।
तो सीधा सीधा आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपका ज्ञान, आपका विवेक उसको प्रभावित करता है। फिर भी आप संभल करके इसलिए चलेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बृहस्पति यहाँ चंद्रमा को देख करके पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, आनंदित करेगा। ये अमृतमय बनाता है इस भाव को, ये सकारात्मक है। कुछ लोग ऐसे, अनाड़ी शब्द का प्रयोग करूंगा मैं, कि जिनको इस ज्योतिष शास्त्र के मर्म की ABCD नहीं आती है, उसके बाद वो ज्ञान बांटते हैं। बोले मेरा अभी तो आपने ये ग्रह बताया, ये तो खराब बताया था, ये भी बताया, ये अच्छा क्यों बता दिया। कुछ को ये भी कष्ट होता है कि अच्छा क्यों बता रहे हैं। भाई ये अच्छा सकारात्मक भाव देता है, लेकिन जो ग्रह जैसे मंगल केतु पर दृष्टि डालता है वो अलग एक्शन है। इसीलिए इन सब के ग्रहों के ट्रांजिट का नाम विश्लेषण रखा हुआ है, एनालिसिस है। जैसे कुछ पत्रकार लोग सरकार की आलोचना करते हैं, कौन पार्टी कैसी है, कौन नेता कैसा है, उसने क्या कहा, तो हमारा काम केवल मात्र इन ग्रहों का प्लस और माइनस करने का है। साथ ही साथ इस महीने अलर्ट डेट आपको बताई जा रही है, इन तारीखों में से लेन देन ठीक करें। यात्रा में कोई ज्यादा यात्रा करना वर्जित है उस दिन, क्योंकि 14, 15, 16 ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है, और 17, 18, 19 भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। लेकिन अलर्ट डेट चंद्रमा के हिसाब से मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं। 7, 8, 9 मार्च, 17, 18, 19 और 26, 27, 28, 14 तारीख ग्रहण की दृष्टि से बताई गई है। और इस ग्रहण से 2 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन बाद तक साइड इफेक्ट बना रहता है ग्रहों का। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण पर खास तौर से ध्यान देना होगा, क्योंकि मीन राशि वालों के जो गर्भ का स्थान है, गर्भ मतलब प्रेगनेंसी, जो संतान गर्भ में पल रही है, उसके लिए वो चंद्रमा जो है उस इस भाव का स्वामी यहाँ चंद्र और केतु के साथ ग्रहण योग बनाएगा। और बृहस्पति की दृष्टि इस पर नहीं है, अपितु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है। ये शत्रु राशि में बैठ करके बृहस्पति शत्रु राशि को देखता है, इसीलिए केतु के साथ जो बैठे हुए ग्रहण योग में चंद्रमा की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।